हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और वो धमाकेदार न्यूज ये है कि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो कहाँ से मिलता हुआ दिखाई दिया है, और ये जो कंपनी है वो फिलहाल उसमें क्या करते हुए दिखाई देने वाली है। और यही कारण था कि जिस दिन ये इसे ऑर्डर मिला था उस दिन इस कंपनी में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव होने के कारण और वैश्विक स्तर पे काफी हलचल होने के कारण ये जो जो शेयर मार्केट है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और कभी इसमें अप साइड आता है, कभी डाउन साइड आता है, जिसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला है। और जो कंपनी ऑर्डर मिलने के बाद बढ़ते हुए दिखाई दी थी वो फिलहाल गिरते हुए देखने को मिली है। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही इस कंपनी का Q2 का रिजल्ट निकल के अच्छा आएगा तो ये कंपनी पक्का रॉकेट बनते हुए कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ इस कंपनी के संदर्भ में जो इस वीक का टारगेट निकल के आया है उसे भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कंपनी है फिलहाल ये जो टारगेट देते हुए नजर आई है उसे ये अचीव करते हुए देखने को मिल सकती है या नहीं। इसके अलावा अगर और भी कोई न्यूज निकल के सामने आया होगा तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और ये 98 रुपये 40 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि मार्केट में थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसका प्रभाव इस कंपनी पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो वैश्विक संकेत मिल रहे हैं ईरान और इजराइल के मध्य, वो फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि इसमें युद्ध छिड़ता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले समय में, जिसके फलस्वरूप जो डॉलर है वो मजबूत होता हुआ देखने वाला है, क्योंकि जो तेल है उसकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। और ये फिलहाल ये जो मार्केट है उस पे इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि इस कंपनी पे भी अच्छे खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है और 1% की गिरावट के साथ 98 रुपये 40 पैसे पे ये बंद होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने आधे % की तेजी दिखाई है। एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में इस कंपनी ने लगभग 10% की तेजी दिखाई है। जबकि बात करेंगे 6 महीने की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को गजब का रिटर्न निकाल के दिया है 133% का। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर 1 लाख रुपया लगाया होगा तो उसके जो पैसे हैं वो 2,32,000 होते हुए देखने को मिल रहे होंगे। वहीं अगर बात करिए टेल डेट की, तो ये टेल डेट में इस कंपनी ने लगभग 200% का रिटर्न निकाल के दिया है, अर्थात 1 लाख को 3 लाख बनाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने लगभग 180% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी लिस्ट हुई है 2021 में 70 रुपये 95 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये लगभग 450% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है मात्र 3 से 4 सालों में। तो यहीं पे एक चीज और आपको बता दूं, ये जो कंपनी है वो जिस क्षेत्र में काम करती है वो है एलईडी लाइट का क्षेत्र, और साथ ही साथ जो इंटीरियर लाइट होते हैं वो सब बनाते हुए नजर आती है। और आप जो रेलवे पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो भी रेलवे स्टेशन होते हैं वहां पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन एलईडी लाइट लगी होती है, जिसपे रेलवे का जो ट्रेनें होती हैं, जो रेल होती हैं, उनका नाम के साथ साथ उसका प्लेटफॉर्म नंबर, उनका नंबर और कहां से कहां तक जाने वाली ये सब लिखा होता है। ये सभी के सभी ये कंपनी बनाते हुए नजर आती है। इसके अलावा जो आप स्टेडियम में गए होंगे, देखे होंगे या फिर टीवी पे स्टेडियम में देखे होंगे कि जो बाउंड्री लाइन के चारों तरफ ये रोपे बना होता है, जो एलईडी लगी होती है, सब ये कंपनी बनाते हुए नजर आती है। इस संदर्भ में इस कंपनी के जो क्लाइंट है बहुत बड़े बड़े होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें बीएससी है, एनएससी है, मारुति सुजुकी है, टाटा है, रिलायंस है, इसके अलावा आरबीआई है, और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े कंपनियां इसके क्लाइंट होते हुए देखने को मिलती हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ सकती है। और चूंकि आप जानते हैं कि वर्तमान गवर्नमेंट जो है वो एक नई योजना लेके चल रही है, वो है अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसमें लगभग 1275 स्टेशनों का रिनोवेशन होना है। उसमें इस कंपनी की अच्छी खासी भागीदारी होते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 तारीख को एक न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इससे पहले जो भी न्यूज निकल के सामने आई है उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एमआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के। तो चलिए हम ये जो न्यूज निकल के सामने आई है 9/10 को, उसे हम पूरा डिटेल से देख लेते हैं।
दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं 9 अक्टूबर का डेट पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो ऑर्डर कहाँ से मिला है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो मालदा डिवीजन है ईस्टर्न रेलवे जोन का, वहां से ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो ऑर्डर मिला है उसमें जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 का जो अवैधपुर स्टेशन है मालदा डिवीजन ईस्टर्न रेलवे का, वहां पे ये काम करते हुए दिखाई देने वाली है। और फिलहाल ये जो ऑर्डर है वो 1 करोड़ 21 से 22 लाख का ऑर्डर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम इसे पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें कौन-कौन से जो ये काम करते हुए दिखाई देने वाली है और कितने समय में ये कंपनी अपने कारोबार को पूरा करते हुए दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसे जो ये अवार्ड मिला है वो मालदा डिवीजन से मिलता हुआ दिखाई दिया है और ये टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर मिला है। इसे डोमेस्टिक एंटिटी के नाम पे ये मिलता हुआ ऑर्डर दिखाई दिया है और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से ये मिलता हुआ देखने को मिला है। और ये जो काम करके पूरा देने वाली है फिलहाल 6 मंथ के अंदर ये पूरा करते हुए दिखाई देगी। और ये कितने का ऑर्डर होता हुआ दिखाई देगा फिलहाल तो जिसके बारे में हम तो पहले ही बता चुके हैं। और इसके अलावा ये जो ऑर्डर मिला है वो 8 अक्टूबर 2024 को लगभग 4 साढ़े 3 बजे के आसपास मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें ये जो कंपनी काम करने वाली है वो जो प्लेटफॉर्म नंबर माल्टा डिवीजन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 है वहां पे एलईडी लाइट्स जो होती हैं वो लगाते हुए दिखाई देगी, जिसपे एलईडी डिस्प्ले जो होते हैं वो लगाते हुए दिखाई देने वाली है। अब यहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें जो डिलीवरी उठाई गई है 11 अक्टूबर को मात्र और मात्र 83,641 शेयरों की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि इस कंपनी में इसमें वॉल्यूम बहुत कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जितने भी इसमें क्वांटिटी ट्रेड हो रही है सबका सब ये डिलीवरी के रूप में उठते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब बीच में इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें जो सोमवार से नया वीक शुरू हो रहा है, जो 14 तारीख से नया वीक शुरू हो रहा है उसके संदर्भ में जो टारगेट निकल के आया है उसके बारे में, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में जो कंपनी लगभग 98 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और इसी संदर्भ में इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो 105 रुपए 40 पैसे का दिया जा रहा है। जो सेकंड अप टारगेट है वो 111 रुपए का है। जो थर्ड अप टारगेट है 116 रुपए 61 पैसे का है और जो फोर्थ अप टारगेट है 125 साढ़े 25 रुपए का होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो अप साइड का टारगेट दिए जा रहे हैं या लो साइड के टारगेट दिए जा रहे हैं, सभी के सभी टारगेट जो हैं वो नॉर्मल कंडीशन में दिए जा रहे हैं, अर्थात नॉर्मल कंडीशन होता है तभी ये उसमें ये देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इसमें हलचल होते हुए देखने को मिलेगी तो न केवल ये बहुत ज्यादा अप साइड दिखाते हुए नजर आएंगे बल्कि बहुत ज्यादा लो साइड भी देखने को मिल सकते हैं। और जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहा है और इस हिसाब से अगर चलता रहा और इसमें गिरावट आई तो ये जो कंपनी सबसे पहले जो डाउन टारगेट हिट करेगी वो 89 रुपए 43 पैसे का हिट करेगी। उसके बाद जो सेकंड डाउन टारगेट है वो 83 रुपए 83 पैसे का है। जो थर्ड डाउन टारगेट है वो 78 रुपए 23 पैसे का है और जो फोर्थ डाउन टारगेट है 69 रुपए 17 पैसे का होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो थोड़ा ध्यान से इसमें आगे बढ़िएगा और जब भी इसमें आगे बढ़िएगा तो इस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक पेनी शेयर है और इसका जो मार्केट कैप है अभी भी बहुत कम होता हुआ दिखाई देता है। और चूंकि आप जानते हैं किसी भी कंपनी का अगर मार्केट कैप बहुत ही कम होता है तो उसमें न केवल अच्छी खासी तेजी आती है बल्कि जब गिरावट आती है तो अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलती है। इसलिए इसमें ध्यान से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।